हमारी जैव विविधता पे डिपेंड होगा ये गेम। इस गेम में करना क्या, हमने 2 टीमें बांट ली है, है ना, और दोनों टीमों के पास में एक लोग यहाँ पे हमने टॉस भी कर दिया है, टीम ए है, दूसरी टीम बी है। तो टीम ए से एक लोग आएंगे, पहले अपनी गिट्टी को किसमें डालेंगे, एक में डालेंगे, और स्टेप जैसे खेलते हैं वैसे जाएंगे और फिर वहां से वापस आएंगे और जो पर्ची उसमें रखी हुई है एक में उसको उठाएंगे और उसको पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद जो चीज उसमें कहा गया है कि लेके आना है उस चीज को तुम लोग तुरंत ही लेके आएंगे और जो टीम पहले लेके आएगी उसको 1 पॉइंट, ठीक है। फिर वही स्टेपों का पीरियड चलती रहेगी, दूसरी टीम आएगी, दूसरे में डालेगी, उसी तरह से वो जब स्टेपों खेल के वापस आएगी तो दूसरे वाला कार्ड जब पढ़ेगी और पढ़ने के बाद उसमें जो लिखा गया है कि हमें किस चीज को खोजना है उसे खोज के जो टीम पहले जाएगी वही, ठीक है। सब रेडी है? यस मैम। सर में आ गया तो पहले टीम ए से चालू आ जाओ। टीम ए से करो लक्ष्मी, लाइन पे पैर नहीं जाना चाहिए। आपको दिल के आकार के चमकदार पत्तों से ढका एक पीपल का पेड़ मिला। पीपल भारत में पाई जाने वाली 60 से अधिक अंजीर प्रजातियों में से एक है। पीपल के पेड़ के नीचे एक लीप बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के पेड़ के बारे में से बताया गया है कि पीपल का पेड़ जो है वो कितना पुराना है और वहाँ पे बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब तुम्हारा प्रश्न क्या है? ऐसा पत्ता खोजे जो दिल के आकार का हो। जाओ, रेडी, जल्दी जा बेटा। वही जीतेगा, पक्का जो मेरे हाथ में पहले देगा वही जीतेगा। तो टीम बी ने मुझे लक्ष्मी ने पत्ता दिया है और ये किसके आकार का है? दिल के आकार का है। तो टीम ए को कितने पॉइंट मिले? 0। टीम बी को कितने मिले? 1, ठीक है। और नेक्स्ट दूसरा कौन आएगा? चलो टीम ए से आओ, टीम ए से आ जाओ, कोई आ जाओ। जोर से पढ़ो। क्या आपने पीपल, बरगद या अन्य अंजीर के पेड़ों के फल उगते हुए देखा है, लेकिन एक में भी फूल नहीं देखा होगा? इसका रहस्य यह है, अंजीर एक फल नहीं है, यह एक खोखली गेंद है जिसे सिंगोनियम कहा जाता है, जिसकी आंतरिक सतह पूरी तरह से सैकड़ों छोटे फलों से भरी होती है, फूलों से भरी होती है जो हमें कभी दिखाई नहीं देती है। तो हमारा प्रश्न क्या है, ये क्या दिया हुआ है इसमें कि हमने पीपल, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें फल नहीं आते हैं लेकिन उसमें क्या आते हैं? फूल रहते हैं। तो अब प्रश्न क्या है तुम्हारे? एक ऐसा फूल खोजे जो छोटा और धूमिल रंग का हो। जाओ। टीम ए जो है सबसे पहले लेके आई है धूमिल रंग का, ताली बजाओ टीम ए के लिए। टीम ए के पास भी 1 पॉइंट है और टीम बी के पास भी 1 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब टीम बी से कोई आए, अगला स्टेप सौम्या ने देवी कोई भी आ जाए। सौम्या एक से कहा, तुमने 2 चला ना,
आउट। टीम बी से आउट। आपने अंजीर के फल में छोटे छोटे भुनगे देखे होंगे। आप उसको निगल जाएंगे लेकिन जान भी नहीं पाएंगे। अंजीर की प्रत्येक प्रजाति परागण के लिए एक विशेष प्रकार के भुनगे पर निर्भर करती है। यह मादा भुनगे के लिए एक तरफ यात्रा होती है जो अंजीर की नोक पर एक छोटे से छेद के माध्यम से उसके अंदर अपने अंडे जमा करती है और अपना जीवन समाप्त होने से पहले पराग अपने मूल पेड़ पर छोड़ दे। एक परागणकारी पक्षी कीट या स्तनपायी का पता लगाएं और उस पौधे का अनुमान लगाएं जिसका वह परागण करता है। कौन से पौधे का परागण करते हैं? हाँ? तो आधा सवाल इन्होंने दिया, आधा सवाल इन्होंने दिया। तो मधुमक्खी और कौन से? सरसों का। दोनों को आधा आधा पॉइंट मिला। इन्हें दोनों को हम क्या क्या पॉइंट देते थे? एक। तो टीम ए को कितने मिल गए? 2। और टीम बी को कितने मिल गए? 2। चलो नेक्स्ट। 25 मिनट वहीं रखो। अब नेक्स्ट कौन आएगा? टीम ए से बी से आ जाओ। वही है 4 में। अंजीर में पाए जाने वाले मादा भुंडा की अगली पीढ़ी अपने जन्म के समय जब फल के भीतर से निकलती है तो वे अंडों सहित परागकणों के साथ उड़ान भरती है। उनके पास एक प्रजाति और अंजीर खोजने के लिए 2-3 दिन का समय होता है जिसके दौरान उन्हें अंडों को जमा करने का समय होता है। लेकिन उड़ान से भरने से पहले उन्हें अपने अंजीर के पेड़ पर ग्रस्त करने वाली चींटियों जैसे शिकारियों से बचना होता है। अंडे जब बाहर निकालते तो चींटियां वगैरह उनको खा जाती है ना? हाँ, तो उनसे बचाना होता है कि नहीं? एक ऐसे कीट का पता लगाएं जो अन्य कीटों को खाता है। कीट बोला है, कीट दूसरा बताओ। टीम ए को 1 पॉइंट और मिल गया। तो टीम ए के पास में कितने पॉइंट हो गए? 3। और टीम बी के पास 2। तो मेरे ताली बजा दो। नेक्स्ट कौन आएगा? टीम ए से आओ। 5 में। आप ऐसे अंजीर के पेड़ों से मिले जिन पर ढेर सारे पके हुए अंजीर लगे हुए हैं। अंजीर के फल साल भर उपलब्ध रहते हैं, इसलिए किसी भी अन्य पेड़ की तुलना में अधिक वन्य जीवन का समर्थन कर सकते हैं। जो जानवर अंजीर खाते हैं वे कई अन्य पेड़ों की प्रजातियों के बीच भी बिखेर देते हैं जिनके फल वे खाते हैं। अंजीर मनुष्यों द्वारा खाए जाने वाले सबसे पुराने फलों में से है। अंजीर सबने खाया? उसके बहुत छोटे छोटे से दाने होते हैं। वो हमेशा साल भर उसमें फल आते हैं, जानवर भी खाते हैं और उसको इधर उधर फेंक देते हैं। तो उसके बीज यहाँ वहाँ जो बिखर जाते हैं वही क्या हो जाते हैं? फिर से पेड़ बन जाते हैं नए। तो आगे प्रश्न क्या है? एक बीज ढूंढो, अनुमान लगा कि यह कैसे इधर उधर बिखर जाता है। हाँ, कोई बीज ढूंढ के लाओ। किसी का भी बीज ढूंढ के लेके आओ। अब ये लोग कौन से ढूंढ के लाएंगे बोल देते हैं।
अच्छा लग रहा है। अब कार्ड नंबर देखो कौन पहले आ रहा है। सृष्टि, सृष्टि दिखाओ किसका बीज लाई हो। इसका लाई हो, सूरजमुखी का बीज लाई हो। अच्छा, ये सूरजमुखी का बीज वहां पे कैसे पहुंचा होगा? कैसे पहुंचा होगा? हाँ, क्या हुआ? हाँ, उड़ जाते हैं और हवा से उड़ जाते हैं, या फिर कोई तोड़ के लेके आएगा उसने यहाँ पे फेंक देगा। तुम्हें कोई बीज नहीं मिला? तो बीज नहीं मिला। तो टीम बी ए को कितने पॉइंट मिल गए? 4। टीम बी को 2। अपने लिए ताली बजा लो। अगला नेक्स्ट कौन आएगा? टीम बी से जाओ, आओ कोई। अब डालेंगे 6 नहीं करो, चीटिंग मत करो। चलो, दोनों क्या करने थे? आओ भाई, आउट। अब आओ टीम बी से आउट। हाँ, कोई नहीं। टीम बी से आओ। वेरी अरे उसे पहले शालू बहुत स्टेप करती है, इसलिए शालू को बताइए कि सुधारना है। आप एक पुराने बरगद के पेड़ से मिले जो एक प्रकार का जंगली अंजीर है। सुनो सुनो आप एक पुराने बरगद के पेड़ से मिले जो एक प्रकार का जंगली अंजीर है। सामान्य पेड़ों के विपरीत जंगली अंजीर जमीन से नहीं उगते हैं और उनकी जड़ें भूमिगत नहीं होती है। इसके बजाय बीज दूसरे पर पेड़ पर ऊंचाई पर ही उगते हैं। इनकी जड़ें जमीन की ओर नीचे उतरती हैं और अंततः मोटे स्तंभों का निर्माण करती हैं। हाँ, बरगद की पेड़ जो होती है जड़ें ही होती है ना, जो नीचे आ जाती है ऊपर से बाहर की तरफ जिनकी जड़ें होती है, नीचे आके फिर जमीन पे उगती हैं। आगे एक पेड़ पर उगने वाले पौधे को ढूंढें। एक पेड़ पे ढूंढ के लाओ। ये सब पेपर पर है। चौदह एक पेड़ पर उगने वाले पौधे को ढूंढें। हाँ, एक पेड़ पर पौधने वाले पौधे को थोड़ा सा पत्ता तोड़ लेना उसका। एक ही रुक जाएंगे। बरगद तो किस पे उगा था ये? नीम के पेड़ पे उगा था। तुम्हें ये एक मिल गया है। लक्ष्मी अभी तक ढूंढने गई है, तो टीम ए को कितने पॉइंट मिल गए? 5। नीम के पेड़ पे ये उगा हुआ था। आगे तुम ले आओ। लाई पीपल है यो। क्या लाएंगे? ये किस पे पेड़ पे उगा था? जमीन से लाए? जमीन से उखाड़ के लाए। पेड़ पे उगना था। जो पेड़ के ऊपर दूसरी बेलें चढ़ जाती है उनको। तो कौन सी टीम जीती? टीम ए के कितने पॉइंट हो गए? 5। और टीम बी को 2। ताली बजाएंगे। अब कौन है? टीम बी से आओ। टीम बी से आओ। वो वाला कार्ड।
तेज पढ़ो। अंजीर के पेड़ शहर, गांव, वर्षावन और रेगिस्तान हर जगह पर उगते हैं। हाँ, अंजीर के पेड़ कहीं भी उग जाते हैं, ठीक है। इनकी जड़ें तेजी से बढ़ती हैं और मजबूत होती हैं और यहाँ तक कि दुष्कर जमीन में भी ये पानी तक पहुँचने के लिए कई मीटर तक बढ़ सकती है। अंजीर के पेड़ चक्रवात, सूखे और अत्यधिक वर्षा के बचे रहे हैं और जंगली जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। हाँ, वहाँ पे जंगली जीव भी रहते हैं क्योंकि वो हर जगह मिल जाते हैं, रेगिस्तान में भी, पानी की जगह में भी, तो वो वन्य जीवों का भी घर है। आगे प्रश्न क्या है? मानव निर्मित संरचनाओं पर उगने वाली पौधों का पता लगाएं। कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो कि दीवार पे, छत पे उग जाते हैं? पहले जवाब दिया टीम बी ने, तो कौन तो पहला पॉइंट इनको मिल गया और इनके पास कितने पॉइंट हो गए? 3। अब इनके लिए ताली बजा दो। आज दोनों लोग करो, इनको 5 पॉइंट मिले और इनको 3 पॉइंट। नेक्स्ट टीम बी से आओ, टीम ए से, सॉरी। चलो यही सबसे ज्यादा खेलती है। आप एक रबड़ जंजीर के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। भारी वर्षा से पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में नदियां उफान पर होती है और फिर उन्हें पार करना संभव हो जाता है। खासी पहाड़ियों में खासी जनजातियों ने समाधान निकाला है। वे बड़े जंजीर के पेड़ की हवाई जड़ों को जोड़कर नदियों को पार करने के लिए सदियों से जीवित बांधों या पुलों का रूप देते हैं। मेघालय में एक जैसे नदी पार करते तो क्या बनाते हो? बांध बनाते हो। वैसे ही मेघालय में एक बांध है जो कि जीवित जड़ों से बना है। जैसे बरगद के पेड़ की बहुत बड़ी बड़ी जड़ें होती हैं, बाहर निकल आती हैं, उसी तरह से अंजीर की भी जड़ें निकलती है। तो मेघालय में क्या किया जाता है? उन्हीं जड़ों से क्या बनाता है? बांध बनाया जाता है और नदियों को पार किया जाता है। वो बहुत मजबूत होती है और वहां से नदी को पार करके पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो अब प्रश्न क्या है? एक लता को खोजे, उसके बढ़ने की दिशा तो देखिए पहले ही बात क्या लगा है हमारे यहाँ बेल? कौन सी बेल ऐसी कौन सी लता लगी हुई है? सेम है। देखो लेके कौन बैठ जाता है? यहाँ लेकर आओ। फिर से जाना पड़ेगा तुम लोगों को। भैया तुम सब में छोटा बन जाए। किसने दिए? ने। तो टीम ए को कितने पॉइंट्स मिले? 6 पॉइंट और टीम बी को 3। ठीक है, फिर से दूसरे कोई दो लोग जाओ। आगे कौन जा रहा है? जाओ टीम जल्दी जाओ, किसको जाना है? तो आ जाओ स्वाति। सबसे आसान तुम्हारे बिल्कुल पास में थी अपराजिता की बेल। ये तो लगी बगल में। और कौन सी दिशा में थी ये? कौन सी दिशा में थी? दक्षिण दिशा में। तुम लेके कौन सी दिशा में थी? पूरब में। ठीक है, तो
उनको सीखना। तुमने जाना कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिन जो हमारे कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं और कैसे उनसे बांध बनाए जा रहे हैं। जैसे अंजीर का पौधा हमेशा मिलेगा, उसकी जड़ें हमेशा मिलती हैं। और कुछ ऐसे कीट भी हैं जो हमें हमारे लिए ज़रूरी भी है। ठीक है, मज़ा आया? अब ताली बजा सकते हैं।